से पहले कैप्टन सौरभ कालिया के साथ आतंकियों ने क्या सलूक किया था वो पढ़िएगा, आज रात को 9 बजे के बाद जरूर पढ़िएगा। आज रात अपनी बिताइएगा कैप्टन सौरभ कालिया के बारे में पढ़ने के लिए, आपको कुछ ज्ञान होगा। कर्नल थापर के बारे में पढ़ने के लिए आपको कुछ ध्यान होगा, आपको पता लगेगा कि क्या लिखा हुआ। हंसने की जरूरत नहीं है रहमानी साहब, हंसने की जरूरत नहीं है। उन माओ से पूछिए, जो अपना बच्चा भेज देती है फौज में, इसमें हंसने की जरूरत नहीं है। और जो लोग कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानते, तालिबान के सहारे, ऑडियो डाउन करिए एक सेकेंड, ऑडियो डाउन करिए व्यूअर्स। तालिबान के सहारे पाकिस्तान कश्मीर पे कब्जा करना चाहता है, और ये लोग तालिबान का समर्थन जब करते हैं तो मुझे वाकई बहुत गुस्सा आता है। मैं उन माओं के बारे में सोचता हूं, उन पिताओं के बारे में सोचता हूं, उन बहनों के बारे में सोचता हूं, उन बीवियों के बारे में सोचता हूं जो अपने पति को भेज चुकी है फ्रंट पर, जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को खो दिया है। इतना आसान नहीं होता शहादत देना, लेकिन आपको मुस्कुराना सूझ रहा है रहमानी साहब। कैप्टन सौरभ कालिया और कैप्टन विक्रम बत्रा की जब हम बात करते हैं, क्यों मुस्कुराना आया आपको? अरे आंखें नम हो जानी चाहिए, ये आप मेरी आंखें नम हो जानी चाहिए, नहीं आंखें नम हो जानी चाहिए। आप इस मुल्क के अंदर बैठे हैं अमन और चैन से, इतना कुछ बोल रहे हैं, इतना कुछ कह रहे हैं उनकी वजह से, क्योंकि सरहद पे वो खड़े हैं। और आपको आईएसआईएस की फुल फॉर्म जाननी है लोगों से, आपको आईएसआईएस की फुल फॉर्म जाननी है, नहीं जाननी इस देश के लोगों को आईएसआईएस की फुल फॉर्म। इस देश के लोगों को महाराणा प्रताप के बारे में जानना है, इस देश के लोगों को कैप्टन सौरभ कालिया के बारे में जानना है, इस देश के लोगों को कैप्टन विक्रम बत्रा के बारे में जानना है, इस देश के लोगों को अब्दुल हामिद के बारे में जानना है, इस देश के लोगों को उनके बारे में जानना है। आईएसआईएस की फुल फॉर्म नहीं जाननी, नहीं जाननी, नहीं जाननी। शहजाद पूनावाला, मैं आपके पास आता हूं। यह सोच ही है जो इस देश के अंदर नफरत पैदा करती है। हिंदू मुसलमान का कोई विषय नहीं है ये। देखिए तालिबान एक आतंकी संगठन है। अमीश जी, देखिए आपने अभी सवाल पूछा कि आपने इसमें थीसिस, उसमें डॉक्टरेट की है। दरअसल इनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी लगता है, पर सवाल अस का है। ये अस किसको मानते हैं? जो गौरव भाटिया ने अस का जिक्र किया, वो अस हम हिंदुओं के हिंदू भाइयों को नहीं मानते, वो अस उन्हीं को मानते हैं जो तालिबान है। और ये कह रहे तालिबान और वर्सेस आइसिस। ये तालिबान वर्सेस आइसिस कैसे हुआ? ये तालिबान विद आइसिस है। ये दोनों की ही सोच एक ही कोख से जन्मी है। और मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये तालिबान को शांति प्रिय, आदरणीय, माननीय बोलते हैं ये माजिद हैदरी, ये वही व्यक्ति है जो बिलबिला रहे थे जब दानिश सिद्दीकी की मौत हुई। तो मतलब तालिबान को दानिश सिद्दीकी की मौत के लिए माफ कर दिया आपने। और बामियान बुद्धास को डिस्ट्रॉय किया था तो वो पीसफुल तरीके से किया था। ये जो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता और बड़ी बड़ी सेकुलरिज्म की यहाँ पे कसीदे पढ़ने के लिए बैठे हैं तस्लीम रहमानी, इनसे पूछे बामिया के बुद्धा को जो डिस्ट्रॉय किया था, IC 814 को हाईजैक किया था, ये सारी चीजें पीसफुल थी। ये हक्कानी नेटवर्क के साथ जिसने बम ब्लास्ट किया हमारे काबुल एम्बेसी पर, ये सारी पीसफुल एक्टिविटीज। ये अपने आप को तालिबान के साथ भाईजान मानते हैं। ये उनके बिरादर वही है, ये उनके बिरादर वही है, क्योंकि दोनों की सोच एक ही है। देखिए दोनों की सोच में, एक सेकेंड अमीश जी, देखिए तालिबान के बारे में जैसे बोलता हूं वैसे ही यहाँ के प्रवक्ता खुल के बोलना शुरू कर देते हैं। ये देखिए मैंने PFI और SDPI के बारे में नहीं बोला, तालिबान के बारे में बोला, फिर भी ये बोल रहे हैं। इसका मतलब तालिबान, PFI, SDPI, ISIS, इनकी सोच का स्रोत एक ही है। ये सबका स्रोत, सिंगल सोर्स जो है ना, वो सब एक है। अब देखिए इनसे एक बात, एक रहमानी साहब आपको पूरा वक्त मिला है, एक करके पूरा वक्त मिला है। शोएब जमाई के पास मुझे जाना पड़ेगा, वो काफी देर से इंतजार करें। 10 सेकंड में आप अपना कंप्लीट कर दें शोएब जमाई जी, बस 10 सेकंड। हाँ देखिए इन दोनों में, ये तालिबान और तालिबान के भाईजान में कितना अंतर कोई नहीं है, सब समान ही है। ये दोनों शरिया चाहते हैं, ये दोनों संविधान के ऊपर शरिया को रखते हैं, इसलिए 3 तलाक के कानून का विरोध किया। ये दोनों ही महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ है, इसलिए 3 तलाक के कानून का विरोध किया। इनसे पूछिए ना, इनके लिए संविधान बड़ा है, शरिया बड़ा है। ये बैठे ना माजिद हैदरी, इनसे पूछिए। ये वैसे तो संविधान मेरे बुनियादी अधिकार, मेरा 370 करते हैं। इनसे पूछिए इनके लिए संविधान बड़ा है, शरिया बड़ा है, ये बता देंगे इनको इनके लिए क्या बड़ा है। तो मैं इनसे कह रहा हूं, इनका जन्मों जन्म का रिश्ता है और वो रिश्ता शरिया का है, और इसलिए इन्होंने अस शब्द का इस्तेमाल किया। शोएब जमाई, भारत का संविधान बड़ा होगा आपकी नजर में? तो
एक सेकंड माजिद हैदरी, मैं आपको मौका दूंगा। शोएब जमाई। बिल्कुल, ऑफ कोर्स। अमीश भाई, मैं आप बहुत देर के बाद आए, मुझे अनइंटरप्टेड सिर्फ 1 मिनट दे दीजिए, मैं 3 पॉइंट में जवाब दे देता हूं अमीश भाई। कोई चिकम चिल्ली नहीं करूंगा और मैं तू मैं करना भी नहीं चाहता। सबसे पहली बात, एक संवेदनशील बात, आपने देश के जवानों और शहीदों वीरों की बात की। मैं आपको बता दूं और पूरे देश की जनता को भी बता दूं कि मेरा अपना छोटा भाई खुद का वो सशस्त्र सुरक्षा सीमा बल में तैनात है और देश की बॉर्डर की हिफाजत कर रहा है। हमें एक बड़े भाई होने के नाते मेरा पिताजी और मेरी माँ को ही उस दर्द का पता होता है कि जब हम उसका इंतजार करते रहते हैं कि वो कब आएगा। तो इसलिए किसी को देशभक्ति का सर्टिफिकेट देना हो तो कहीं और दे, शोएब जमाई को मत दे, क्योंकि हम वो रोज सहते हैं और हमको रोज उस बात का एहसास होता है कि सीमा पर जो रहते हैं जवान, उसका क्या यहाँ से कितना ध्यान। पहली बात 1 पॉइंट। पॉइंट नंबर 2, कोशिश की गई कि सबको तालिबानी घोषित कर दो और कोई किसी को तालिबानी घोषित नहीं कर रहा। महंगाई पर सवाल आप लोग तालिबान का समर्थन क्यों कर रहे हैं? सुनिए ना सर, उसकी विचारधारा तो किसी के साथ नहीं है, वो तो मुसलमानों को मार रहा है। प्लीज दे दीजिए ना सर। जी दिया मैंने आपको, 40 सेकंड आपके बचे हुए, बोलिए। कर सकता हूं मैं आपसे बड़े भाई होने के नाते? बिल्कुल, बोलिए। बस मुझे अनइंटरप्टेड दे दीजिए, फिर आप काउंटर कर लीजिए। अच्छा, मैं आपका बड़ा भाई हो गया। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जब हमने सवाल पूछे महंगाई पर, जब हमने सवाल पूछे यहां से गंगा में बहती लाशों पर, जब हमने सवाल पूछे अभी 400 रेलवे स्टेशन और 150 ट्रेनें और 24,000 किलोमीटर रोड बेच दी, जब हम सवाल पूछते हैं जनता के हित का, महंगाई पर, तेल पर, पेट्रोल पर, तो कोशिश ये होती है कि भाई इसको तालिबानी घोषित कर दो, इसको टुकड़े टुकड़े गैंग घोषित कर दो। यही सब कुछ चल रहा है। ये आपने ट्वीट क्यों करा था? आप मुझे बताइए, हमारे कार्यक्रम में आपको किसी ने बोला थोड़ी था कि आप तालिबान के पक्ष में बात रख दें? आप ही ने रखी ना, अभी आप ही ने रखी थी ना, आप ही ने रखी थी ना। आप इतना ज्ञान दे रहे हैं, आप इंडियन मुस्लिम फाउंडेशन में है, वहां पर आप अपनी बात को रखिए, आपको किसने मना करा है? लेकिन आप तो तालिबान के पक्ष में जब बोल देते हैं या तालिबान को सपोर्ट करने का प्रयास करते हैं तो अपने आप महंगाई सब खत्म हो जाती है। अमीश भाई सुन लीजिए, हाँ बोलिए। अभी 1.5 मिनट से आप बोल रहे हैं। ये कहा कि ये सब तालिबान के जो है टेस्ट ट्यूब भी है। अरे हम भी किसी का नाम नहीं ले रहे, आपने भी नाम नहीं लिया तो मैं भी नाम नहीं ले रहा, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं जरूर कि इस देश में इनका नाम लिया था क्या? गोडसे के नाजायज टेस्ट ट्यूब बेबी जरूर है, गोडसे के नाजायज टेस्ट ट्यूब बेबी जरूर घूम रहे हैं और चैनल पे बैठते भी हैं रोज, जिन इन जो है जय श्री राम नारे लगाने वाले वालों का समर्थन करते हैं। ये सब गोडसे के नाजायज टेस्ट ट्यूब बेबी हैं जो घूमते हैं। और ये शहजाद पूनावाला जो खुद कांग्रेस में घूम करके राहुल गांधी के साथ गलबैयां करते, इन्होंने अभी क्या कहा पहले? अमित जी, इन्होंने क्या कहा? जय श्री राम के नारे का समर्थन करने वाले आप माँ बहन पे पहुंच जाते हो। शहजाद पूनावाला दूसरे की माँ बहन पे पहुंच जाते हैं, जय श्री राम के नारे